पहले मैं भी काफ़ी चीज़ों में काफ़ी उलझा रहता था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता, तो बहुत सारे मेरे काम छूट जाते थे, क्योंकि मेरे को बड़ी उलझन से होने लगती थी कि इतने सारे काम निपटाने हैं, बाहर भी जाना है, स्टडी भी करना है, वीडियोज़ भी बनानी है, एडिटिंग भी करना है, असाइनमेंट्स भी पूरे करने हैं, सारी चीज़ें करने हैं। बट मैंने जब लाइफ में अपने बैलेंस करना सीखा, लाइफ को बैलेंस करना सीखा, चीज़ें बैलेंस करनी सीखी, एक मध्य मार्ग यानी मध्य मार्ग का एक रास्ता चुना, तब मेरी लाइफ कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन पे होल्ड करने लगी। मैं एक सही वे पे चलने लगा, ठीक है। हालांकि अभी की डेट तक चीज़ें बैलेंस करना मुश्किल होती हैं, और ये तो एक सत्य है कि कभी भी लाइफ में आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाओगे इन द एंड। बट ये है कि इससे आपको एक स्टेबिलिटी मिल पाएगी, आप एक सही पथ पे चल पाओगे, ठीक है। बजाय कि आप वो ऐसे चीज़ों में उलझे रहोगे, सोचोगे कि यार ये भी करना वो भी करना, कुछ नहीं कर पाओगे। इसके कंपैरिजन में आप एक मध्य मार्ग का रास्ता चुनो, ठीक है। अपनी लाइफ एक सही पेस पे और सही पथ पे ले आने की कोशिश करो। कभी भी किसी चीज़ को एक्सट्रीम पे मत करने की कोशिश करो। आप सोचोगे किसी भी चीज़ में आप एक्सट्रीम पे चले जाओगे तो आपको क्या होगा, इससे सिर्फ आपको एक बर्बादी देखने को मिलेगी, आपके लिए आपका खुद का नुकसान होगा। इस वजह से हर एक चीज़ में आप बैलेंस ढूंढो, और जितना आप बैलेंस ढूंढोगे लाइफ में, उतनी ही आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी, उतनी ही आप स्टेबल रहोगे। इस वजह से बैलेंस क्रिएट करना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपने ये चीज़ करना सीख लिया अपने लाइफ में, तो यकीन मानिए आप कम से कम अपनी लाइफ के कम से कम 70-80 साल अच्छे से गुजार पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे। आपको कोई हेडेक नहीं रहेगी कि आपको सारे काम को करना है। आप एक बैलेंस वे में चीज़ों को कर पाओगे, बैलेंस वे में चीज़ों को लेके जा पाओगे। इस वजह से मध्य मार्ग ज़रूरी है अपनाना, बजाय कि किसी एक्सट्रीम एंड्स पे खेलना। मैंने हर एक चीज़ों में मध्य मार्ग अपनाने की कोशिश की, हर एक चीज़ में मध्य मार्ग ढूंढा कि अगर मेरे को स्टडीज़ भी करना हो, फॉर एग्जांपल वीडियोग्राफी भी करनी, तो मैंने सोचा कि इसमें मध्य मार्ग हम अपनाते हैं, एक मध्य मार्ग चुनते हैं ताकि दोनों चीज़ें कर पाएँ। और मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अगर आप भी अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो ये डेफिनेटली कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, इतनी तो मेरी गारंटी, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को यूज़ करके देखा है, ठीक है। और काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें बैलेंस आउट होना मुश्किल हो जाती है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी, बट ये है कि 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स आप एक बेटर पोजीशन पे अपनी चीज़ें होल्ड कर पाओगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ से चीज़ें हटती चली जा रही, छूटती चली जा रही है। बेसिकली अगर आप लाइफ को बहुत ही लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, बहुत ही एक बड़े नज़रिए से देखना चाहते हो, तो ये लाइफ में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर एक व्यक्ति आप अपने आसपास जो देख रहे हैं, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो अपनी लाइफ में बैलेंसिंग जरूर करता है। बिना बैलेंस किए उसकी लाइफ कभी चल ही नहीं पाएगी। अगर वो सोच ले कि वो महीनों की अगर ट्रिप पे निकल जाएगा तो वो भी उसके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो डेली काम करेगा तो वो भी उसके लिए ठीक नहीं है। इसके लिए वो मध्य मार्ग चुन सकता है कि हाँ, इतने दिन काम करना है, फिर इतने दिन अपने जो घूमने जाना है, जो भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वो करेंगे। ओवरऑल यही कंक्लूजन है कि अगर आपको अपनी लाइफ बैलेंस करनी है तो आप अपना मध्य मार्ग चुनो, ठीक है, और आप इसको फॉलो करके देखो, आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। थैंक यू।